आज RACW क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल। वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल का मतलब है कि हमारा जो पूरा कूलिंग सिस्टम जो होता है, उस कूलिंग सिस्टम में गैस का जो फ्लो होता है कंप्रेसर के माध्यम से, वो कैसे कैसे फ्लो करता है, उसको हम वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल के माध्यम से समझाना चाहता हूं मैं। तो सबसे पहले हमारा ये सारा जो भी गैस फ्लो करेगी, उस गैस फ्लो में क्या क्या होगा, पूरा मैकेनिकल सिस्टम होगा। उस मैकेनिकल सिस्टम में हमारे 5 पार्ट रहेंगे। तो इसमें पहला है कंप्रेसर, दूसरा है कंडेंसर, तीसरा है फिल्टर, कैपिलरी। इस कैपिलरी का कई लोग इसको एक्सपेंशन डिवाइस भी बोलते हैं। और इन्वर्टर एसी है तो उसमें मैग्नेटिक एक्सपेंशन डिवाइस चल रहा है। अगर नॉन इन्वर्टर है तो वहां पर हम कैपिलरी लगाते हैं। और अगला है इवेपोरेटर। इन पांचों पार्ट्सों को मिलाकर के पूरा हमारा वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट होती है। तो इसमें जो गैस फ्लो करती है, गैस हमारी जैसे R134, ये गैसों के नाम है, R22, R410, R290, R32, ये सारी गैसेज है हमारी। अब ये गैसें हमारे कंप्रेसर में से होकर के पूरा कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी और इवेपोरेटर से होकर के कंप्रेसर में जाती है। तो हर पार्ट एक अपना अलग से फंक्शन काम करता है कि कंडेंसर क्या काम करेगा जब गैस कंडेंसर के अंदर जाएगी, जब फिल्टर में जाएगी तो फिल्टर क्या काम करेगा। तो हर एक पार्ट का एक अपना कार्य है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर से। तो कंप्रेसर से जब स्टार्ट करेंगे तो गैस कहीं, ये हमारे कंप्रेसर की 3 लाइन है। पहला है सक्शन, दूसरा डिस्चार्ज और ये वाली लाइन को बोलते हैं चार्जिंग लाइन। चार्जिंग लाइन जिससे हम गैस, ऑयल, वैक्यूम, प्रेशर, ये सारा हम चार्जिंग लाइन के माध्यम से चार्ज करते हैं इस पूरे साइकिल के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं सक्शन लाइन से। तो गैस है वो हमारी सक्शन लाइन के माध्यम से कंप्रेसर के अंदर जाएगी। तो उस समय जो गैस का जो प्रेशर और जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, तो जो सक्शन लाइन से होकर के कहा जाएगी, कंप्रेसर के अंदर। तो उस समय जो गैस है वो वेपर फॉर्म में होगी और उसका जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा। एलपी का मतलब लो प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। एलपी मतलब लो प्रेशर, एलटी मतलब लो टेम्परेचर। तो जो इवेपोरेटर से गैस को जो खींचेगा वेपर को, वो किस फॉर्म में होगा, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर से होकर के डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देगा। गैस वही की वेपर ही रहेगी। तो समझ में आया कंप्रेसर ने क्या किया। कंप्रेसर का काम सिर्फ इतना है कि जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की वेपर रेफ्रिजरेंट, वेपर मतलब ये गैस है, रेफ्रिजरेंट है, वो किसमें जाएगा, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट होकर के कंडेंसर में जाएगा। ये कंडेंसर में जो लाल कलर का दिखाया, ये गैस फ्लो कर रही है। तो ये कंडेंसर में जाएगी जब गैस डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से होती हुई, तो यहां तक आधे तक इसका जो प्रेशर है और टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर तो आधे तक वही रहता है, लेकिन ऊपर जाते जाते उसका ये टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो जो वेपर थी वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। तो जो वेपर थी, जैसे हमने किसी पानी को अगर हम गर्म करते हैं और 100 डिग्री टेम्परेचर पर जब गर्म हो जाएगा, तो वो जब गर्म हो जाएगा तो वो वेपर बनके उड़ने लग जाता है। तो सेम यही है कि जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वेपर रेफ्रिजरेंट है, उसको क्या में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में। और उसका जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा, लो टेम्परेचर, और प्रेशर वही का वही रहेगा। प्रेशर वही का वही रहेगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा। तो क्या करेगा कंडेंसर ने, क्यों कर दिया ऐसा, क्योंकि उसने क्यूआर का मतलब है उसने हीट को रिजेक्ट कर दिया। जब हीट को रिजेक्ट कौन करता है, कंडेंसर। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कंडेंसर का काम क्या होता है। कंडेंसर का काम क्या होता है, सिर्फ वेपर को लिक्विड में बदलना है और हीट को रिजेक्ट करना है। अगर ये कंडेंसर हीट रिजेक्ट नहीं कर रहा है तो हो सकता है इसका ये कंडेंसर चौक है हमारा और इसके अंदर गैस कहीं लॉक हो रही है। तो अगर
कंडेंसर का काम क्या हो गया, हीट को रिजेक्ट करना है और वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये गैस है, टेम्परेचर लो हो गया, प्रेशर वही का वही है, अब वो फिल्टर के अंदर जाएगी। फिल्टर क्या काम करेगा कि जो भी इसके अंदर मॉइस्चर होगा, जो मॉइस्चर या नमी होगी, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये फिल्टर के अंदर क्या होता है, या तो इसके अंदर सिलिका जेल की गोलियां होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिलिका जेल की गोलियां, जो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके अंदर फिर ये कैपिलरी के माध्यम से कैपिलरी में जाएगा। ठीक है, तो ये कैपिलरी में जाएगा, यहां पर भी टेम्परेचर लो रहेगा, प्रेशर भी वही रहेगा, लिक्विड का लिक्विड ही रहेगा यहाँ पर। अब कैपिलरी से जब निकलेगी, क्या, जब लिक्विड निकलेगा तो उसका जो हाई प्रेशर था वो क्या कर देगा, लो टेम्परेचर ही रहेगा, लो प्रेशर कर देगा। यानी कि कैपिलरी का काम क्या है कि प्रेशर को, एचपी मतलब हाई प्रेशर, तो ये प्रेशर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, यानी कि उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करके किसमें जाएगी, अब ये इवेपोरेटर के अंदर। तो जब ये इवेपोरेटर के अंदर जाएगी, अब इवेपोरेटर अपना काम करेगा, तो क्या करेगा, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब किसकी हीट को करेगा, अगर मैं एसी की बात करूं तो कमरे के अंदर ह्यूमन्स बैठे होंगे तो उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। फ्रिज की बात करें तो फ्रिज में खाद्य पदार्थ जो भी खाने की चीजें रखी है उसकी हीट को खींचेगा और कंडेंसर के माध्यम से बाहर फेंक देता है। तो इवेपोरेटर का काम क्या है कि जब ये हीट को एब्जॉर्ब, QA का मतलब हो गया हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको जो क्या बोलते हैं, जो वेपर थी, लिक्विड था, सॉरी, ये जो लिक्विड है उस लिक्विड को क्या में कन्वर्ट कर देगा, वो वेपर में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा कि ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हमारा जो लिक्विड है वो थोड़ा थोड़ा हीट होगा, अंदर जाएगी। अब इवेपोरेटर अपना काम करेगा, तो क्या करेगा, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब किसकी हीट को करेगा, अगर मैं एसी की बात करूं तो कमरे के अंदर ह्यूमन्स बैठे होंगे तो उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। फ्रिज की बात करें तो फ्रिज में खाद्य पदार्थ जो भी खाने की चीजें रखी है उसकी हीट को खींचेगा और कंडेंसर के माध्यम से बाहर फेंक देता है। तो इवेपोरेटर का काम क्या है कि जब ये हीट को एब्जॉर्ब, QA का मतलब हो गया हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको जो क्या बोलते हैं, जो वेपर थी, लिक्विड था, सॉरी, ये जो लिक्विड है उस लिक्विड को क्या में कन्वर्ट कर देगा, वो वेपर में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा कि ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हमारा जो लिक्विड है वो थोड़ा थोड़ा हीट होगा और जब हीट होगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा वेपर में। तो इसी को बोलते हैं पूरा वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल। कई बार इसके पूछा गया है कि इसमें लो साइड और हाई साइड कौन सा है, तो लो साइड कौन सा हो गया, हमारा कैपिलरी, क्योंकि प्रेशर लो कर रही है ना, और इवेपोरेटर। हाई साइड क्या कहलाएगा, कंडेंसर और डिस्चार्ज लाइन से कंप्रेसर। तो ये पूरा कैसा आएगा, हाई साइड में है, क्योंकि डिस्चार्ज लाइन हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर रहा है ना, तो इसको बोलेंगे हाई साइड और इस साइड वाले को बोलते हैं लो साइड। अब इसी को पूरा बोलते हैं मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये पूरा हमारा वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट होती है। इसी से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि कंडेंसर का क्या काम है, इवेपोरेटर का क्या काम है, कंप्रेसर क्या काम कर रहा है, तो ये कई सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं हमारे। तो एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि ये कंप्रेसर है, उसने क्या करा, वेपर लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर रेफ्रिजरेंट को उसने खींचा, उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके कंडेंसर में भेजा। कंडेंसर अपना काम करेगा, ये हीट को रिजेक्ट करेगा, हीट को रिजेक्ट करेगा, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, फिर ये किसमें जाएगा, फिल्टर। फिल्टर क्या काम करेगा कि इसकी हीट, वो इसकी नमी, मॉइस्चर, उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर कैपिलरी में जाएगा, जो हाई प्रेशर था उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट कर देगा, प्रेशर को रिड्यूस कर देगा, फिर वो इवेपोरेटर में जाएगा। इवेपोरेटर क्या करेगा, वो हमारा जो लिक्विड था उसको वेपर में कन्वर्ट करके कंप्रेसर के अंदर भेज देगा। यही साइकिल हमारे कंटिन्यू चलती रहती है। थैंक यू।